नमस्कार जी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ मधु राणा। आज एक बुक जो है रिलीज़ हुई है जिसका नाम है 5 के सिक्के व अन्य कहानियाँ। 5 के सिक्के जबकि आजकल देखने में नहीं मिलते हैं, फिर भी नाम बहुत यूनिक रखा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस बुक की लेखिका शैलजा कौशल जी। आइए उनसे बात करते हैं कि कैसे उन्होंने उनके जहन में आया कि ये बुक लिखनी चाहिए और ये नाम रखना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बुक रिलीज़ हुई है आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज मैम जो ये बुक का नाम रखा है 5 के सिक्के तो आजकल दिखते भी नहीं है। आपने किस तरह से, आपके ख्याल में ये जहन आया कि मुझे इस बुक का नाम जो है ये रखना चाहिए? देखिए, 5 के सिक्के का अर्थ मैं पहले भी कह रही थी कि उन छोटी छोटी खुशियों से है जो हमारे भाग दौड़ के जीवन में पीछे छूट जाती हैं। तो जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 5 के सिक्के तो अब देखने को भी कम मिलते हैं। तो ऐसा है कि जो खुशियां हैं वो भी हमारी जीवन में अब कम होती जा रही हैं। तो मानवीय जो रिश्ते हैं आपस के, वो फीके पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में इन 5 के सिक्कों को, इन खुशियों को समेटने की ज़रूरत है, अपने जिगर से लगा के रखने की ज़रूरत है। तो इसी ख्याल से मैंने इस किताब का नाम जो है 5 के सिक्के और अन्य कहानियाँ दिया। मैम जैसे कि अभी आपने बोला कि अपने जो रिश्ते हैं वो फीके पड़ते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बिजी शेड्यूल में कोई इतना वक्त निकालेगा जैसे किताब पढ़ने के लिए? क्योंकि आजकल किसी के पास इतना वक्त नहीं है। आपको लगता है कि भाई हाँ, लोग किताब वगैरह के लिए वक्त निकालेंगे? आप क्या इसके अलावा इसके उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो रीडिंग है वो एक ऐसी क्लास की एक हैबिट है, एक पर्टिकुलर क्लास की हैबिट है रीडिंग। और ये अभी भी लुप्त नहीं हुई है रीडिंग। जो लोग बुक नहीं पढ़ सकते वो किंडल पे पढ़ते हैं, ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ते हैं। और किताब की जो महत्वता है हमारे जीवन में कभी कम नहीं होगी, क्योंकि एक थेरेपी भी है। रीडिंग से हम बहुत कुछ सीखते हैं, नए शब्द, जीवन के नए अनुभव सीखते हैं। तो जिन लोगों की ये आदत नहीं भी है उन्हें भी जीवन में इस आदत को शुमार करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जो छपा हुआ शब्द है, प्रिंटेड वर्ड है, उसकी इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होगी। जो इस बुक में कहानियाँ हैं वो आप कहाँ से निकाल के लेके आई हैं? कहाँ से आपके जहन में आया? क्योंकि अलग अलग कहानियाँ हैं, बेसिकली कुछ ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो कि लोगों के जीवन पे निर्धारित है। फिर आप कहाँ कहाँ से उनको सर्च करके ले आए और कितनी आपको मुश्किलें आई हैं? देखिए, मेरे अब तक के जीवन के सफ़र में मैंने जिन लोगों को, जिन वाक़यात को, जैसे एज़ अ जर्नलिस्ट भी, एज़ अ पत्रकार भी, मैंने क्लोज़ली वॉच किया कि कैसे कोई इंसिडेंट एक परिवार का पूरा जीवन बदल के रख देता है। उन चीज़ों के मैं एक पत्रकार होते हुए भी एक मानवीय एंगल जो है, ह्यूमन एंगल, वो रख कर चलती थी और अपनी डायरी में उन पॉइंट्स को नोट करती जाती थी। उसके अलावा भी एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी मैंने देखा, महसूस किया कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है। आपको लगेगा कि कुछ पात्र जो हैं वो आसपास की दुकानों में, आसपास के बाज़ारों में, भीड़ भड़ाके में, कहीं पे किसी बाग में, किसी रेस्टोरेंट में आपको देखे बैठे मिल जाएंगे। एक इसमें एक कहानी है शर्म की मूरत। मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी, वो कहानी क्या है और कहाँ से आपको ये जहन में आया वो? देखिए, शर्म की मूर्ति एक कहानी है, जो स्कल्पचर मेकिंग है उसके, उसमें जो मॉडल्स बैठती हैं उनके ऊपर वो कहानी है। और स्कल्पचर मेकिंग में कुछ ऐसे बच्चों को पोज देना पड़ता है, जो न्यूड पोजेस जिसको हम कहते हैं। तो उस दौरान उनके जो कुछ किसी मजबूरी के कारण वो बैठ रहे हैं न्यूड पोज के लिए, या उनकी कोई इस तरह की लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वो कोई और काम नहीं कर पा रहे, तो उनके दिल में क्या चलता है स्कल्पचर के लिए बैठते वक्त, उनकी मानसिक दशा कैसी होती है, उस मॉडल की मानसिक दशा कैसी होती है, उस बारे में ये कहानी है, शर्म की मूर्ति। एक समय आया था जब अपनों के लिए भी रिश्ते कोई मायने नहीं रखते थे, कोविड का समय। उस वक्त सारे रिश्ते जो हैं बिखर गए थे। क्या आपको लगता है जो आपकी बुक है वो रिश्ते जो बिखर चुके हैं उनमें इकट्ठा करने में कुछ सहायक होंगे? जी हाँ, मेरी बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जो आपसी रिश्तों, जैसे दादी पोती का रिश्ता है, बहन बहन का रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है, तो वो जहाँ बिखराव उनमें आता जा रहा है, ये स्टोरीज़ पढ़ के आपको महसूस होगा कि नहीं, वो रिश्ते आज भी हमारे दिल के, हमारी आत्मा के उतने ही क्लोज़ हैं। और शायद आप दौड़े चले जाएंगे उन्हें गले लगाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। सो ये थी शैलजा कौशल जी जिन्होंने एक
बुक लॉन्च की है, 5 के सिक्के व अन्य कहानी। इसमें बहुत सारी ऐसे रिश्ते हैं जो कि आपको अपना फील महसूस करवाएंगी। सो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। इसी उद्देश्य के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं कैमरा पर्सन रुष्मिंदर सिंह के साथ मधु राणा, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।